रवि टीवी आज आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी के दफ्तर में प्रभु गणेश विराजे हैं। आज 7वां दिन है और जो हमारे जो पिताश्री हैं जो उन्होंने सजावट किया है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की एक बार घुमा कर दिखाइए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्रभु शिव हैं, महादेव हैं, उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर बनाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग को हमारे पिताश्री श्रीमान नेहरू प्रसाद तिवारी जी ने बनाकर तैयार किया है। इसे फेविकॉल से बनाया गया है। प्रभु के जो महादेव है, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर दिखाया गया है। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की सबसे पहले आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को दिखाइए। सौराष्ट्र गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। पहला और प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। कथा चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या की थी। महत्व है पापों से मुक्ति और समृद्धि की यहाँ प्राप्ति होती है। दूसरा ज्योतिर्लिंग की यदि बात करें तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। कृष्णा नदी के किनारे ये ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित है। इसके साथ साथ कथा के पौराणिक कथा की यदि बात करें तो कहा जाता है कि शिव पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने यहाँ आए थे। महत्व यदि कहा जाए तो इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। तीसरे ज्योतिर्लिंग की यदि हम बात करें तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में ये जो ज्योतिर्लिंग है स्थापित है। यह दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। भस्म आरती यहाँ की विशेष परंपरा है। महत्व है अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। यदि हम चौथे ज्योतिर्लिंग के विषय में बात करें तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी द्वीप मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा के बीच स्थित द्वीप ओमकार आकार का है। महत्व की बात करें तो यहाँ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवा यदि हम बात करें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो हिमालय उत्तराखंड में मौजूद है। यदि उनके विषय में बात करें इस ज्योतिर्लिंग के विषय में तो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचाई पर है। यदि पौराणिक कथाओं पर जाएं तो पांडवों ने यहाँ शिव जी की आराधना की थी। महत्व की बात करें तो मोक्ष और पापों से यहाँ पर मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। यदि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे महाराष्ट्र में है उनके विषय में यदि बात करें तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव जी ने दैत्य भीम का वध कर यहाँ निवास किया। महत्व है शक्ति और साहस प्रदान करता है। सातवें ज्योतिर्लिंग के विषय में यदि हम बात करें काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी मध्य प्रदेश, इसे मोक्षदायिनी काशी कहा गया है। महत्व यदि बात करें तो यहाँ मृत्यु होने पर सीधा मोक्ष मिलता है। यदि हम 8वें नंबर पर बात करें तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। विशेषता की बात करें तो शिवलिंग के 3 प्रमुख हैं, जबकि महत्व की बात करें तो पृथ्वी दोष और काल सर्प दोष की पूजा यही होती है। यदि हम 9वें नंबर पर बात करें वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में है। कथा ये कहा जाता है पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तप किया था। महत्व की बात करें तो सभी रोग और कष्ट दूर यहाँ पर होता है। 10वें नंबर पर यदि हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका गुजरात में है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव जी ने यहाँ दारुका नामक राक्षसी का वध किया। यदि महत्व की बात करें तो विष और भय से मुक्ति दिलाता है। 11वें नंबर पर यदि हम बात करें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु में है। कथा पौराणिक कथाओं में जाएं तो कहा जाता है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहाँ पूजा की। महत्व की बात करें तो 4 धामों में से एक है। पितृदोष निवारण का प्रमुख स्थल है। यदि 12वें नंबर पर हम बात करें घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। कथा यहाँ पर यह है कि भक्त कृष्णा की तपस्या से शिव जी प्रकट हुए और महत्व संतान सुख और गृह शांति की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में फैले हैं और हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कथा और महत्ता है। इसका स्मरण और दर्शन करने से शिव जी स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। जो हमारे पिताश्री हैं श्रीमान नेहरू तिवारी जी ने जो फेविकल से जो 12 जो ज्योतिर्लिंग है उन्हें अपने हाथों से बनाया है। और प्रभु गणेश यहाँ पर विराजे हैं। जो गणेश जी जो महादेव के पुत्र हैं, जो पुत्र विराजे हैं, तो पुत्र के विराजने के अवसर पर जो हमारे पिताजी ने अपने हाथों से फेविकल से जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से तैयार किया, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगा इस ज्योतिर्लिंग को आपने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर फेविकल से तैयार किया, बनाया है, मतलब क्या आपके मन में ऐसे सोच आई थी तब आपने इसको तैयार किया? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और साथ में लोकल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गणेश के साथ आप लोगों को पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका एक एक करके आपको विवरण दिया गया है, जो कि
आप देख रहे हैं कि जो थर्मोकोल आता है उसमें मंदिर का वो बनाया गया है प्रारूप। उसके साथ ही आपको उसमें भगवान शिव के शिवलिंग और साथ में बेलपत्र वगैरह सब एक साथ नजर आ रहा है। और मेरे को कई दिन से ये मन में आ रहा था कि मैं भगवान शिव का कुछ अच्छा प्रारूप को झांकी के तौर पे भगवान गणेश के सामने प्रस्तुत करके दर्शकों के सामने समक्ष रखूं। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को 10-12 साल से गणेश में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मेरे को लगभग 60-65 साल हो रहा है। और 50 साल से पहले हमारे मोहल्ले जैसे गरियाबंद का मैं हूँ, वहाँ हम लोग बच्चों के साथ बिताते थे। उसके बाद हमारे पूरा परिवार प्रत्येक वर्ष इस गणेश पूजन का आयोजन करते हैं और इस पर्व को भली भांति ढंग से मनाते हैं। जी अच्छा, गरियाबंद की यादों को कैसे बताना चाहेंगे? जब स्टार्टिंग में कौन सा जो सन था उस दौरान आप लोग वहां पर पूजा पाठ किए थे, तो उस यादों को लोकल टीवी के साथ कैसे साझा करना चाहेंगे? वो सन 75-80 के बात है। हमारा घर गरियाबंद में बजरंग चौक के पास स्थित है और वहाँ पे और जगह वहाँ गणेश की स्थापना करते थे। उसको देख के हम बच्चे लोग भी गणेश की स्थापना का पर्व का आयोजन करने के लिए उत्सुक हुए और आगे बढ़े। और जैसे हमारे गरियाबंद के सब साथी थे, वे सब एक 10-12-15-20 के ग्रुप में एक पंडाल बना के गणेश की स्थापना करते थे और 10-11 दिन तक पूजा पाठ करके आखिरी दिन में रंग गुलाल और बाजा के साथ भगवान गणेश की विसर्जन किया जाता था। कैसे रहती थी उस दौरान की यादें? मतलब कैसा था, कैसे आप लोग एंजॉय करते थे उस समय का? आज से 50 साल पहले आप जाओगे पीछे तो अभी जो चल रहा है उससे बिल्कुल अलग था। जगह जगह प्रभु भगवान के कीर्तन होता था और जो छत्तीसगढ़ में पारंपरिक नृत्य है, छत्तीसगढ़ी नाच बोला जाता है, वे भगवान गणेश के सामने प्रस्तुत किए जाते थे और वहाँ के लोग बड़े आनंद के साथ उस नाच का आनंद लेते थे। मतलब सभी लोग भक्ति के सागर में डूब जाते थे? हाँ, सब भक्ति के सागर में डूब जाते थे और पूरा 10 दिन तक भगवान की सेवा के गणेश की सेवा करते थे। और आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी दिन हवन होता है, उसके बाद भगवान का विसर्जन होता है। आपने 12 ज्योतिर्लिंग को थर्माकोल से तैयार किया है, चूंकि इसमें बेलपत्ता भी नजर आ रहा है। शिवलिंग को आपने जो काला आकार का होता है, जो काले रंग का होता है, शिवलिंग को आपने काले रंग में बनाया है। कितना दिन का मेहनत करना पड़ा? कितने दिन से आपने तैयारी किया था इसको? लगभग मैं 1 महीना से मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या हिसाब से इसको ऐसा रखा जाए कि भगवान के आसपास से मंदिर नजर आए। और आप देख रहे हैं कि लाल कलर का जो तांबड़ा ताव रहता है वो भी झंडा के रूप में आपको नजर आ रहे हैं। तब मैं ये सोचा कि नहीं, भगवान के मंदिर के लिए थर्मोकोल ठीक रहेगा। और साथ में जो शिवलिंग दिख रहे हैं वो जो टेप आता है उसको काट के भगवान शिव के प्रारूप का शिवलिंग बनाया गया है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आपने हमारे पिताजी श्रीमान नेहरू प्रसाद जी को सुना। उन्होंने बताया कि लगभग 1 महीने से उनके मन में इस तरह की चीजें आ रही थी और लगभग 6 से 7 दिन के अथक प्रयास और मेहनत के बाद उन्होंने जो 12 ज्योतिर्लिंग को आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की बार सामने से दिखा दीजिए। उसमें जो बेलपत्र भी आपको नजर आ रहा होगा, शिवलिंग के ऊपर में बेलपत्र है। इसके साथ साथ जो काला टेप है, काला टेप से भगवान के शिवलिंग को बनाया गया है। इसके साथ साथ मंदिर के ऊपर में आपको जो ध्वजा है, जो झंडा है, झंडा भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जो हमारे पिताजी हैं वो इस तरह के झांकी बनाने में ये काफी इंटरेस्ट लेते हैं, काफी मेहनत हुए करते हैं। जब गणेश हमारे घर में जब विराजते हैं, लोकल टीवी के दफ्तर पर विराजते हैं, तो पिछले लगभग 6 साल से हमारे घर में गणपति बप्पा विराज रहे हैं और हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि हर साल अलग अलग तरह की झांकी बनाया जाए, अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर साज सजावट किया जाए। इस बार जो पूरे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके रूपों को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।